दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो लेके आ गया हूं मैं बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 1 जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो चलो हेडफोन्स लगाओ या फिर फ़ोन की आवाज़ बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। तो यार देखो, इस चैप्टर में होती है दो टाइप की बैलेंस शीट, एक होती है ओपनिंग और एक होती है क्लोजिंग। सो फर्स्ट हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा, एक साइड होती है लायबिलिटीज़, दूसरी साइड होते हैं हमारे असेट्स। सो लायबिलिटीज़ में हमारी जाएंगी चार चीज़ें: बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन और कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं असेट्स में हमारे पास क्या क्या है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीपेड एक्सपेंस। अब इन सब के बाद जो हमारे पास हमारा बैलेंस बचेगा वो होगा हमारा कैपिटल फंड। तो चलो अब देखते हैं दूसरी वाली बैलेंस शीट। सो इस बैलेंस शीट को हम या तो बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट या फिर आप नॉर्मल बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं चैप्टर की। सो स्टार्ट करते हैं हम अब ये वाली बैलेंस शीट को समझना। सो इस वाली बैलेंस शीट में भी सेम फॉर्मेट तो सेम रहेगा, लायबिलिटीज़ और असेट्स। और एक लायबिलिटी साइड में हम लोग पहले देख लेते हैं। हमारे पास मैंने भी दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमने लिखा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हम लोग जो ऊपर हम लोगों ने लिया था ना, ये वाला कैपिटल फंड। अब इस वाले कैपिटल फंड को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नीचे, और फिर उसके बाद हमारा जो सरप्लस और डेफिसिट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सरप्लस अगर होगा तो उसको हम ऐड करेंगे, डेफिसिट अगर हमारे पास होगा तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। एंड देन लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारी जाती है लायबिलिटीज़ में और वो ऐड हो जाती है कैपिटल फंड के अंदर। एंड देन असेट साइड में हमने अभी ले रखा है एक एग्जांपल बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर आपका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है तो बिल्डिंग को आप लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, और कुछ एडिशंस हैं तो एडिशंस कर देंगे, वरना डेप्रिसिएशन है तो उसको माइनस कर देंगे। सेकंड थिंग है हमारा बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जैसे हमारे में डोनेशंस होती है, स्पेशल डोनेशन जो होती है वो जाएंगी हमारी बैलेंस शीट में। जो हम लोग की नॉर्मल डोनेशंस थी वो तो हमने नॉर्मली डाल दी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन जो स्पेशल या फिर स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो जाएगी हमारी लायबिलिटीज़ में। देखिए कैसे, बिल्डिंग फंड हमने लिखा, उसका अमाउंट हम लिखेंगे, एंड देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग अगर है तो उसको ऐड कर देंगे, और इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड अगर है तो उसको भी ऐड कर देंगे। और इसमें क्या ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट्स। अगर बिल्डिंग के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो हम लोग बिल्डिंग फंड में उसको ऐड कर देंगे। अब थर्ड थिंग है हमारी स्पोर्ट्स फंड। ये भी बिल्डिंग फंड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड भी इसमें ऐड होएगा, और इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो भी स्पोर्ट्स फंड की अगर है तो स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स प्राइज़ अवॉर्डेड कोई क्वेश्चन में हम लोग को पॉइंट दे रखा है कि हमने स्पोर्ट्स प्राइज़ अवॉर्ड करा है, तो वो हम लोग स्पोर्ट्स फंड में से माइनस कर देंगे। सो अब नेक्स्ट थिंग है रेंट। रेंट भी हमारा लायबिलिटीज़ में जाएगा। सैलरीज भी हमारी लायबिलिटीज़ में जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस ये भी हमारे लायबिलिटीज़ में जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर हमारे पास है, सो हम लोग क्लोजिंग का क्लोजिंग में, ओपनिंग का ओपनिंग में, लायबिलिटीज़ में डालेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चंस में बहुत बार आ जाता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, वो मैंने आपको बताया था। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि पार्ट 3 होगा, और उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन में हम लोग कैसे, जितनी भी हमारी वो होती है, हम कैसे करेंगे सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट कैसे करेंगे, या सब्सक्रिप्शन का स्पेसिफिक अकाउंट कैसे बनाएंगे। सो अब देख लेते हैं और क्या चीज़ें बच गई हमारे पास। अब आ रही है लेगेसी। लेगेसी भी हमारी लायबिलिटीज़ में जाएगी बैलेंस शीट की। और एंडोमेंट फंड अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो वो भी आपको डरने की बात नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, एंडोमेंट फंड है। आप इस फंड को डालेंगे लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट की। सो अब देख लेते हैं हम लोग असेट साइड। असेट साइड में हमने बिल्डिंग पहले ही देख लिया था, जो कि अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। एंड नेक्स्ट थिंग आती है हमारी सेकंड थिंग, फर्नीचर। अगर आप लोगों को फर्नीचर दे रखा है तो उसमें डेप्रिसिएशन या फिर अगर कुछ एडिशन है तो एडिशंस करने के बाद डेप्रिसिएशन और सेल अगर फर्नीचर हमने किया है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। ये दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में होंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये आप लोगों को डालने हैं असेट्स में, जो कि होगा हमारा बैलेंस शीट में। और उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स भी हमारे जाएंगे असेट्स में, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एंड देन अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट अगर आपका दे रखा है तो वो भी आप असेट साइड में डालेंगे बैलेंस शीट की। सो अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो आप डालेंगे असेट साइड में, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आप डालेंगे असेट साइड में। तो ओवरऑल क्या समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो जाएगी हमारी असेट साइड में, वो कि आपको पता भी होगा। एंड नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने क्या क्या होते हैं, इंश्योरेंस या रेंट अगर आपका प्रीपेड है सो उसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे हमारी असेट साइड में।
सो अब एंड में आप कर देंगे अकाउंट को क्लोज और हो जाएगा हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से कि आप लोगों को बैलेंस शीट में क्या क्या डालना है। सो दोस्तों ये सब तो थी हमारी जो नॉर्मल चीज़ें अगर आप लोगों के क्वेश्चन में आती है वो जाएंगी आपकी बैलेंस शीट में कहाँ पर। बट अगर आपकी जैसे कोई चीज़ें होती है स्पेसिफिक चीज़ें जो अलग होती है वो भी आपकी बहुत बार क्वेश्चन में आ जाती है और आप फंस जाते हैं। अगर आप लोगों का ऐसा कोई भी डाउट हुआ तो डाउट के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे कॉमर्स भैया ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारी मीम्स भी मिलेगी और वहाँ पे आप मेरे से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को अच्छा लाइक करें और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।